तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर में, जिससे क्या होगा, जो थ्योरी हम लोगों ने सीखा है वो थ्योरी क्या होगा और भी क्लियर हो जाएगा। और कोई भी थ्योरी आपको तभी क्लियर होता है जब आप उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हमारा है, क्या है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, ये है A coil having an inductance L and a resistance R is connected to a battery EMF E. Find the time taken for the magnetic energy stored in the circuit to change from 1/4 of the steady state value to half of the steady state value. Steady state value क्या है, कुछ चीज़ें जो है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है, और दूसरी बात यहाँ पर करेंट नहीं पूछा गया है बल्कि एनर्जी स्टोर्ड पूछा गया है, एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग करंट का फॉर्मूला जानते हैं कि करंट क्या होता है, लेकिन करंट एनर्जी जो है वो करंट के फॉर्म में हमें पता है, तो कहीं ना कहीं से लिंक करके हम इसको सॉल्यूशन निकाल देंगे, यही है इसका उपाय। तो सबसे पहले क्या किया जाए, एनर्जी जो होता है बी, उसका फॉर्मूला क्या है, एक तो सर्किट है, सिंपल सर्किट है, इसलिए सर्किट ड्रॉ करना यहाँ बहुत ज़रूरी नहीं है। एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर एक इंडक्टर हो गया, और यहाँ पर आपका एक बैटरी दे दिए प्लस माइनस। ठीक है, ये आर ये एल, यही सर्किट है इसका। अब B1 मान लीजिए, जो फर्स्ट टाइम बोल रहा है ना, B1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ एल I1 स्क्वायर। I1 कब बोल रहे हैं, जब 1/4 हो रहा है टाइम, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका 1/4 ऑफ द मैक्सिमम स्टेडी स्टेट, मतलब मैक्सिमम करंट। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, मतलब मैक्सिमम एनर्जी हाफ एल I0 स्क्वायर होगा, वेयर I0 इज द मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो ये 1/8 ऑफ आ जा रहा है कितना, एल I0 स्क्वायर, 1/8 ऑफ। ठीक है, तो ये अपने आप देखिएगा, तो ये इसको इक्वल टू बी मैक्सिमम, मतलब B0/4 आ रहा है, ध्यान से देखिए तो। ठीक है, क्योंकि B0 इक्वल टू हाफ, B0 क्या है, B0 इज इक्वल टू हाफ एल I0 स्क्वायर, इसको B0 बोल रहे हैं, तो B0/4 हो रहा है। और इसी तरह से अगर B2 की बात करें, मतलब कि मैग्नेटिक B नहीं बोल करके इसको एनर्जी बोलते हैं, B क्यों बोले हम, U बोल लेते हैं, चलिए ठीक है, U। ठीक है, तो U बोले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा U0/4, ये U0। इसी तरह से U1 हो गया, इसी तरह से U2 लिखेंगे तो वो हो जाएगा हाफ एल I2 स्क्वायर, और ये 1/2 ऑफ हाफ एल I0 स्क्वायर, जो बोला गया है वही लिख रहे हैं, ये 1/4 हो जाएगा एल I0 स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा उसको ये U0 कितना आ जा रहा है, U0/2 आ जा रहा है। क्लियर है, ध्यान से देखिए, अपने आप समझ में आ जा रहा है, सही है। तो हाफ ये जो आ रहा है, बोला क्या गया है आपको, देखिए फाइंड द टाइम टेकन 1/4 से, मतलब इतना से इतना जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, तो लेटेस्ट से T1 टाइम में वो वहाँ जाता है और T2 टाइम में यहाँ जाता है, मतलब कि इतना वैल्यू जो होता है वो T1 टाइम बाद है, ये वाला वैल्यू, और ये T2 टाइम बाद है। ये करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो करंट कितना है इन दोनों केसेस में ये निकाल लेते हैं, I1 कितना है। ठीक है, तो हाफ एल I1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हमने लिखा है, 1/8 एल I0 स्क्वायर, ये लिखा है फर्स्ट वाले से ही। तो यहाँ से I1 निकल जा रहा है, एल कैंसिल हो गया, और I1 जो इक्वल टू हो जा रहा है I0/2, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आ रहा है। एक नंबर आपके पास ये आ गया, और दूसरा नंबर पता करना है कि ये कब होगा, कितने टाइम बाद, क्योंकि एनर्जी को मैंने करंट में कन्वर्ट कर दिया। एनर्जी के फॉर्म में फॉर्मूला तो कोई है नहीं, करंट के लिए टाइम, करंट और टाइम का रिलेशन है, तो समझना भी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसी तरह से हाफ एल I2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एल I0 स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा I2 इक्वल टू I0/रूट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, I1 I2। अब मान लीजिए कि T1 T2 है, दिस इज एट T1 टाइम एंड दिस इज एट T2 टाइम। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखना शुरू कीजिए, I1 इक्वल टू I0 1 माइनस e टू दी पावर ऑफ माइनस T1/टाउ, टाउ टाइम कांस्टेंट है,
एंड I2 इक्वल टू I0 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस T2 बाई टाउ। ठीक है, ये तो लिख ही सकते हैं। अब I1 और I2 को I0 के फॉर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा I0 बाई टू इक्वल टू I0 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस T1 बाई टाउ। थोड़ा मैथमेटिक्स है। और यहाँ से क्या आ जाएगा I0 बाई रूट टू इक्वल टू I0 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस T2 बाई टाउ। थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट वाले से सॉल्व करके निकालेंगे तो क्या निकलेगा, I1 का अगर निकालने जाए तो I0, ठीक है, I0 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से I0 कैंसिल हो जा रहा है, तो 1/2 इक्वल टू 1, 1 माइनस, तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू ई टू दी पावर ऑफ माइनस T1 बाई टाउ आ रहा है, ध्यान से देखिए तो। और इसी तरह से 1 माइनस 1/√2 जो हो रहा है वो इक्वल टू दी पावर ऑफ माइनस T2 बाई टाउ आ रहा है, ध्यान से देखिए तो। क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। इनका रेशियो ले लेते हैं, 1/2 कर देते हैं, 1/2 करके देखते हैं क्या आता है। हमें निकालना क्या है, टाइम टेकन, मतलब T2 माइनस T1 निकालना है। और थोड़ा सा दिमाग लगाने से पता चलता है कि अगर 1/2 करेंगे तो अपने आप ई टू द पावर ऑफ T2 माइनस T1 का फैक्टर आएगा। ये आपका इंट्यूशन से, मैथमेटिक्स से आना चाहिए, अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले T1 निकालिएगा, T2 निकालिएगा, फिर उनका सब्सट्रैक्शन लीजिएगा, रेशियो ले लीजिएगा, तो थोड़ा सा शॉर्टकट आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाए, रेशियो ले लेते हैं, 1/2 करते हैं, तो 1/2 करने से क्या हो जाएगा, 1/2 ऊपर आ गया और यहाँ पे 1 माइनस 1/√2 आया, और इधर ई टू दी पावर ऑफ माइनस T1 बाई टाउ है, और माइनस नीचे वाला ऊपर जाएगा तो T2 बाई टाउ हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया ई टू दी पावर ऑफ T2 माइनस T1 बाई टाउ। यही तो हमें चाहिए था, T2 माइनस T1। तो इसका मतलब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, नीचे आ जाएगा 1/2 माइनस √2, दिस इक्वल टू दी पावर ऑफ डेल्टा T बाई टाउ, मान लीजिए उसको डेल्टा T बोलते हैं। अब लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, तो ln 1/2 माइनस √2 दिस इज इक्वल टू डेल्टा T बाई टाउ, क्योंकि जब लॉग लीजिएगा तो लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। ये मैथमेटिक्स है, इतना मैथमेटिक्स खुद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप सीख लीजिए इसको, अदरवाइज यहाँ पर मैथमेटिक्स सीखने लगेंगे हम लोग, फिजिक्स कम सीखेंगे। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आ गया, हमने लॉग लिया तो ये चीज़ आ गया, तो डेल्टा T का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, टाउ टाइम्स लॉग ऑफ बेस ये है 2 माइनस √2, ये आपका आंसर आ गया। ये टाइम दिस आफ्टर दिस टाइम बाद वो हो रहा है। तो मैग्नेटिक एनर्जी जो था उसे हमने करंट के फॉर्म में पहले निकाला कि जिस समय मैग्नेटिक एनर्जी 1/4 हो रहा है या हाफ हो रहा है, उस समय हमारा करंट क्या है। जब करंट है तो टाइम, करंट का रिलेशनशिप लगा करके टाइम का डिफरेंस निकाल लिए। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं, वो क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड 2 मिली हेनरी इंडक्टर कॉयल बिकम्स 0.8 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, नॉट करंट, इन 20 माइक्रो सेकेंड। देखिए ये सब चीज़ें यूनिट है, ध्यान देने वाली बात है। व्हेन द इंडक्टर इज जॉइंट टू ए बैटरी, नाउ फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, सब कुछ दे दिया गया, सीरीज है, ड्रॉ करिए तो भी ठीक है, नहीं ड्रॉ करिए तो भी ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमें पता है कि B जो होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू I। क्यों, आपको याद कीजिए इंडक्टर में B इक्वल टू μ0 Ni होता है। ठीक है, तो B प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो जब B 80% हो जा रहा है, इसका मतलब I भी 80% हो रहा होगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू I0 1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस T बाई टाउ। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, जो B दिया है इसको, मैग्नेटिक फील्ड को आप करंट मान लीजिए, सवाल सॉल्व कर दीजिए। तो 0.8 I 80% यही हो गया, दिस इक्वल टू I0 1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस, कितना सेकेंड बोल रहा है, 20 माइक्रो सेकेंड, तो 20 × 10 टू दी पावर ऑफ -6 बाई टाउ। ठीक है,
I0 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा 0.2, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 बाई टाउ, ये आ रहा है। ठीक है, हमें टाउ निकालना है, तो ये क्या कर दीजिए, इसको ln 1/5 बोलिए, दिस इज दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 बाई टाउ। मैथमेटिक्स है। अब log 1/5 को माइनस log 5 बोल सकते हैं, तो माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 बाई टाउ। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, log 5 हो गया, तो टाउ इजकल टू आ गया आपका 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 डिवाइड बाई log ln 5। ठीक है, अब टाउ को क्या कर सकते हैं, टाउ इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो एल बाई आर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 डिवाइड बाई, बस कैलकुलेशन है ln 5। एल का वैल्यू दे दिया है 2 मिली हेनरी, तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3, ये यूनिट हमेशा याद रखना होगा, अदरवाइज सब गोलमाल हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, आंसर ही आपका गलत आ जाएगा। तो प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, थियरी में तो समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 डिवाइड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 इंटू ln 5। ठीक है, अब ये रहा, तो इसका वैल्यू अगर ध्यान से देखिए तो कितना आ जाएगा 1/10 और 10 टू द पावर ऑफ 3 ln 5, मतलब कि ln 5 इंटू 100, ये 100 इंटू ln 5 आ रहा है। और ln 5 का वैल्यू जो होता है, ln 5 का वैल्यू पुट कर दीजिए और कितना होता है वो देखिए आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 1.6 होता है, 1.60 समथिंग। तो ये हो गया आपका, ये कहाँ से आता है, लॉग टेबल से आता है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ नहीं है कि फट से बोल सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का या तो कैलकुलेटर में डाल के देखिए या लॉग से देखिए। आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो नॉर्मली ln 5 नहीं दिया जाएगा, ln 10 दिया जाएगा, ln 10 टू द पावर ऑफ 2 दिया जाएगा, जिससे कि ln e दिया जाएगा, ln e स्क्वायर आएगा, जिससे कि आसान हो जाता है। ये तो ये वैल्यू हो गया 160 ओम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आ रेजिस्टेंस एन इंडक्टर, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टर of inductance 2 Henry is joined in series with a resistor of resistance 200 ohm and a battery of EMF 2 volt, जो नॉर्मल होता है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, कोई अलग से नहीं है, और एक बैटरी है। सब क्वेश्चन में होता है, इसमें भी है। उनको जोड़ दिया गया, 2 वोल्ट बैटरी है, इंडक्टर का वैल्यू 2 हेनरी है और ओम का वैल्यू 200 ओम है। और बोल रहा है कि t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, ध्यान देना है ये चीज़, मिली सेकेंड बोल रहा है, स्मॉल ms मतलब मिली सेकेंड। फाइंड द करेंट इन द सर्किट, करेंट इन द सर्किट। तो भाई साहब करेंट होगा और ये ग्रोथ करेगा क्योंकि इसको स्टार्ट किया गया कनेक्ट करके। ठीक है, तो किया जाए, पार्ट ए की बात करें तो I इक्वल टू I0 1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ, यही लिखेंगे। अब इसमें कुछ करना है नहीं, सब चीज़ का वैल्यू पुट कर देना है। करंट पूछा है, टाइम दे दिया गया है, I0 पता है, I0 कितना होगा, I0 क्या होगा, I0 हो जाएगा आपका I0 में निकालने का मतलब मैक्सिमम करंट, स्टेडी स्टेट करंट, जिस टाइम में इंडक्टर जो होता है वो जीरो रेजिस्टेंस का काम करता है। जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो इंडक्टर के कितना रेजिस्टेंस, जीरो, इंडक्टर का कोई मतलब नहीं रहता है, आप हटा सकते हैं सर्किट से स्टेडी स्टेट में। तो डीसी करंट की बात कर रहे हैं, तो I0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर 200, तो 1/100 हो गया, तो पुट कर देंगे 1/100, 1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस 10 मिली सेकेंड। ठीक है, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 डिवाइड बाई टाउ, टाउ क्या होता है L/R, तो L का वैल्यू कितना है 2 और R का वैल्यू कितना है 200। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो रहा है, टोटल मिला जुला करके ये आपका 1 हो जा रहा है, ये जो वैल्यू है 1 हो जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो जो टाइम दिया गया है ना वो 1 टाइम कांस्टेंट दिया गया, इससे पता चलता है। तो ये 1/100 1 माइनस 1/e आ गया। तो 1 टाइम कांस्टेंट का वैल्यू तो हमें पता ही है कि 0.63 होता है। ठीक है, तो 1/100
इंटू 0.63। तो ये जो हो गया ये आपका ये एम्पियर में है, सब एसआई में तो एम्पियर है, और लेकिन इसको अगर मिली एम्पियर करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻³ कर दीजिए तो ये मिली एम्पियर हो जाएगा। तो 6.3 मिली एम्पियर आ जाना है। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस टोटल में, तो एम्पियर मिली एम्पियर में हो जाएगा। अब कहिएगा क्यों करेंगे, यही हमारा आंसर है, थोड़ा देखने में ठीक लगे, फिगर अच्छा लगे, उसके लिए करते हैं। पार्ट ए हो गया। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी, द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। तो बैटरी कितना पावर डिलीवर करता है, तो बैटरी करता है कितना, P = V × I। तो V × I मतलब EMF × I मतलब 2 वोल्ट इंटू I = I0 1 - e⁻, वही -1 आ जाएगा, सेम टाइम की बात कर रहा है। तो 2 और I0 1/200 है, नहीं 1/100 है, ठीक है, 1/100 और 1 - वो ये तो हमें पता है इसका वैल्यू कितना होता है 0.63, बार बार तो निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो 2/100 इसका वैल्यू पुट कीजिए, 1/50 इंटू 0.63। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻⁻², क्या वाट। अब इसको भी खूबसूरत दिखने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिलीवाट हो जाएगा। तो ये 12.6 मिलीवाट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा डिस्कशन न्यूमेरिकल करते हैं तभी उभर करके आता है कि कब क्या एज्यूम करते हैं और कैसे कर रहे हैं। थर्ड है कि तीसरा सी पार्ट बोलता है कि द पावर डिसिपेटेड इन हीटिंग द रजिस्टर। तो रजिस्टर में I²R हीट होता है, I²R, तो I² कर दीजिए। I आपके पास 6.3 मिली एम्पियर आ चुका है, तो 6.3 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू 10⁻³ एम्पियर करके स्क्वायर कर दीजिए, इंटू 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो I²R ये जूल हो जाएगा। अगर मिली जूल करना हुआ 10⁻, तो आप मिली जूल कर लीजिए बाद में, ठीक है। इसका वैल्यू निकालिए तो ये 8 मिली जूल आ रहा है, 8 मिली जूल। क्लियर है क्वेश्चन। इसके बाद डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। द रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किस रेट से हो रहा है, मतलब du/dt, अगर u को एनर्जी बोलते हैं तो du/dt, ठीक है। तो u = क्या होता है, ½ Li²। तो रेट क्या हो जाएगा, du/dt। अच्छा, ½ Li², एनर्जी स्टोर्ड क्या है, ½ Li²। तो du/dt करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, L कांस्टेंट है, 2I और di/dt। बस अब वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। 1/2 L, 2 कैंसिल हो गया तो केवल L बच जाएगा आपका। तो दिस = L, I का वैल्यू I0 1 - आज I का वैल्यू तो पता कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि 0. कितना है, 6.3 मिली एम्पियर है। तो L इंटू I, di/dt का वैल्यू पता करना है। di/dt कितना होगा ये बताइए। I = I0 1 - e⁻t/τ है ना। तो di/dt देख लीजिए कितना हो जाएगा, di/dt हो जाएगा, पहला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा I0 मतलब -I0/τ, ठीक है, di/dt e⁻t/τ, ऐसा कुछ आएगा di/dt का वैल्यू, ठीक है। तो di/dt का वैल्यू पुट कर दीजिए यही, और I है आपके पास ऑलरेडी, I = पता है हमें कितना है, और इसके साथ ये वाला वैल्यू पुट कर दिए हैं di/dt विच इज I0/τ e⁻t/τ। तो t/τ तो पता ही है हमें, जो पता है लिख देते हैं। ये 2 हेनरी है, ये 6.3 इंटू 10⁻³ एम्पियर है, ठीक है। I जो है, और I0/τ क्या किया जाए, I0/τ, I0 का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम करंट सर्किट से निकाल लीजिए,
मैक्सिमम करंट आपको आ जाएगा 1/100 पता है, तो 1/100 टाउ का वैल्यू लिख दीजिए L/R, और ये 1/E हो जाएगा, e⁻⁻t/टाउ 1/E हो जाएगा। ठीक है, तो सब वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद आप देखिएगा जो इसका वैल्यू आएगा वो 4.6 मिलीवाट आ रहा है। कितना आ रहा है? 4.6 मिलीवाट। करके देखिए खुद से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कहीं करेक्शन की ज़रूरत है तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अब। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है नेक्स्ट। ये देखिए, कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी a long time after switch S is closed। सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, ऐसा किस टाइप का बनाया गया है, ऐसा क्यों बनाया गया है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द करेंट थ्रू द बैटरी, बैटरी से करंट ये जो है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज। द स्विच को जब क्लोज कर दीजिएगा तो क्या होगा, करंट किसके थ्रू फ्लो होगा, तो स्विच को आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड सर्किट चेंज हो जाता है। आफ्टर एस इज क्लोज्ड उसको ड्रॉ कीजिए, कैसा दिखेगा। इंडक्टर का काम खत्म। इंडक्टर जब तक करंट ग्रोथ और डिके हो रहा है तभी तक, और अदरवाइज वो जीरो रेजिस्टेंस का काम करता है इंडक्टर। और कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का काम करता है स्टेडी स्टेट में, डीसी करंट, डीसी वाले सर्किट में। ठीक है, डीसी का मतलब कि जहाँ पर ईएमएफ वेरिएबल नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया तो क्लोज हो जाएगा। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा जब वो, इस केस में एस इज क्लोज्ड, एस क्लोज करिएगा और स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, एट स्टेडी स्टेट तो क्या हो जाएगा, एस इज क्लोज्ड एंड एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर रहेगा नहीं। तो सर्किट कुछ ऐसा, एक रेजिस्टेंस ये रहा और दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, दोनों पैरेलल में है। ये R1 या R2, सॉरी उल्टा लिख दिए, ये R2 या R1 और ये EMF E। तो जो सिंपल सी बात है, करंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम थ्रू बैटरी मांगा है तो I इक्वल टू कर दीजिए I/R1 R2/R1 + R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल जब हो तो क्या होता है। तो पार्ट ए तो फिनिश हो गया एक ही बार में। पार्ट बी बोल रहा है, सपोज द स्विच इज अगेन ओपन एट t इक्वल टू 0, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डिस्चार्जिंग सर्किट। अब फिर से इसे क्या कर दिया जा रहा है, स्विच जो ये क्लोज है, मतलब इसमें करंट जब एस्टेब्लिश हो गया, इसमें कुछ करंट जा रहा होगा, इसमें कुछ करंट जा रहा होगा, तो सर्किट को सडनली क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया। ठीक है, सर्किट को जब ओपन कर दिया गया है तो करंट किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, करंट जो डिस्चार्ज होगा, कुछ करंट इसमें जा रहा है, कुछ करंट इसमें जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, कुछ करंट इसमें जा रहा है, तो उसको सडनली डिस्चार्ज कर दिया गया। तो डिस्चार्ज करने पे क्या हो रहा है ये देखिए, जब डिस्चार्ज कर दे रहे हैं तो इसके थ्रू करंट डिस्चार्ज हो रहा है, इस सर्किट में करंट डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। तो बी पार्ट में पूछा है, सपोज द स्विच इज अगेन, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डिस्चार्जिंग सर्किट। तो डिस्चार्जिंग सर्किट को ड्रॉ कीजिए। डिस्चार्जिंग सर्किट कैसा होगा, डिस्चार्जिंग सर्किट में एक रेजिस्टेंस ऐसे होगा, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे होगा और इंडक्टर होगा, और तो कुछ होगा नहीं, L है, R2 है, R1 है, ये डिस्चार्जिंग सर्किट है। तो डिस्चार्जिंग सर्किट में टाइम कांस्टेंट टाउ की बात करेंगे तो L/R इक्विवेलेंट R1 + R2, क्योंकि दोनों सीरीज में है यहाँ पे। ठीक है, तो पार्ट बी हो गया। ठीक है, तो अब पार्ट सी को करते हैं। पार्ट सी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका दो टाइप का सॉल्यूशन देखा गया है। ठीक है, बोलता है फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब जब हम वन टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं और फॉर्मूला डीके वाला लगाते हैं कि I = I0 e⁻⁻t/टाउ, तो t/टाउ का वैल्यू तो 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि t = टाउ बोल दिया है, वन टाइम कांस्टेंट। तो I = I0 1/E हो जाता है। ठीक है, लेकिन सवाल होता है I0 क्या लिया जाए। तो कई लोगों को देखा गया है कि इस सर्किट, टोटल सर्किट को लेते हैं तो उसका जो I0 लेते हैं वो लेते हैं E/R1 + R2, क्योंकि बोलते हैं कि सीरीज में है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इनिशियल करंट इस सर्किट का लीजिए,
ठीक है, डिके हो रहा है, तो मैक्सिमम करंट इस सर्किट का क्या है, इस लाइन में क्या है, E/R1 है, न कि E/R1+R2 है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सर्किट का करंट होगा वो E ओनली R1 होगा, 1/E। क्लियर है, ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि मैक्सिमम करंट जो था, क्योंकि मैक्सिमम करंट आपको पता है कि मैक्सिमम करंट E/R1 ही था मैक्सिमम करंट। ऐसा तो था नहीं कि मैक्सिमम करंट E/R1+R2 था क्या? चेक कीजिए तो खुद से, जब वो सर्किट में कनेक्टेड था तो क्या ये करंट था इसमें? नहीं था। तो फिर कैसे लिखिएगा इसको? ठीक है।